आराम। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये है हमारे ट्रिप का थर्ड डे और हम लोग उठ गए थे। पहले मैंने उठ के एटलीस्ट हमारा व्लॉग अपलोड कर दिया था, उसके बाद दोबारा से नींद आ गई और हम लोग अभी 10 बजे उठे हैं। एंड कल आपने जैसे व्लॉग में देखा, हम लोग सबसे पहले गए थे हमारी साइट पे। साइट से वापस आने के बाद हम लोग गए मॉल रोड एंड वहां से सिर्फ बेल्ट ली, क्योंकि मेरी कोई भी पेंट रुक नहीं रही थी क्योंकि मैं पतली हो गई हूँ। सो फिर हमने वहां से हमारी बेल्ट ली, बेल्ट के बाद केक लिया, रात को केक काटा एंड हम इतना थक गए थे रात को इतना सब कुछ करने में। सो उसके बाद वापस आके बस फटाफट से यूँ सोचा था कि सेलिब्रेट करेंगे ढंग से या बाहर जाएंगे, बट वो एग्जैक्टली नहीं हो पाया क्योंकि पूरा दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। सो अभी हमने ये सोचा है कि हम फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ, लाइक वर्कआउट के कपड़ों में। और सुबह उठ के फटाफट से ब्रश कर लिया, उसके बाद मुंह धो लिया एंड फ्रेश होने के बाद मैंने फटाफट से चेंज कर लिया है। अभी हम चलेंगे हमारे वर्कआउट के लिए, क्योंकि एटलीस्ट जितना टाइम हम लोग निकाल पा रहे हैं उतना टाइम निकालेंगे और अपना वर्कआउट अच्छे से करेंगे। अभी फटाफट से नीचे चलते हैं, नीचे चल के थोड़ा बहुत कुछ लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने ट्रैक पे, दोबारा से जाएंगे मंदिर और वहां का मैंने वर्कआउट सेट कर लिया। नीचे आ गए थे एंड हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। यहाँ पे एक ड्रीम्स रेस्टोरेंट है, बालकनी है, उसका व्यू कुछ ऐसा है। हमने ऑर्डर किया है बन मस्का और मैं अपने लिए टोफू कैरी करके लाई हूँ, क्योंकि प्री वर्कआउट में टोफू इज गुड ऑप्शन। वैसे तो ऊपर जाने तक थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, थोड़ा इजी वे में जाते हैं क्योंकि पैर खुल जाए। ऊपर जाके वैसे भी पूरा 40 मिनट्स का सेट कंप्लीट करना है। एंड आ जाओ, ये खड़ी हमारी गाड़ी जो कि आज धोनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, वापस आने के बाद इसको भी धोता है। और फटाफट से अब चलते हैं ऊपर। आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और मतलब मेरे को तो करनी ही होती है वर्कआउट एंड मेरे साथ नन्नू की भी खैच खड़ी हुई है। मतलब सुबह उठना है तो मेरे साथ उठेगा, मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरे साथ वर्कआउट करेगा, मेरे को रिकॉर्ड करने जाना है तो फिर वो फिर मेरे साथ जाती है। मतलब एक होता है ना कि मम्मी पापा आराम से रेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है और मुझे भी अकेला फील नहीं हो रहा। नन्नू है तो हम लोग हर चीज एक साथ कर रहे हैं। भाई तो थक तो नहीं रहा? हाँ। थक गया? भाई वो मेरे से थक चुका है बट कोई बात नहीं, यू डोंट हैव अ चॉइस बटी, लेट्स गो। रात बिल्कुल पीस मिलेगा, लुक एट द व्यू। अभी हम प्रेप करेंगे हमारी बॉडी को वार्म अप के साथ, क्योंकि सी जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो, अगर आपने पहला ही सेट बिना प्रॉपर वार्म अप के, अगर आप ये समझ रहे हो कि नीचे से ऊपर आ गए और वो वार्म अप हो गया, नहीं, इससे आपकी बॉडी में इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका हर एक मसल को वार्म अप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करेंगे हमारी बॉडी फटीग भी कम होगी। अगर आपने एकदम से एक मसल पे पूरा, मान लो कोई भी वर्कआउट है जिसके अंदर वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है एंड मैंने उसके अंदर कुछ भी शुरू कर दिया एकदम से सीधा बिना वार्म किए बॉडी को, तो फिर वो इतना एक्सट्रीम पेन करेगा बाद में कि वो बेरेबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग बेसिक जो वार्म अप होता है, बेसिक जो वार्म अप होता है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। जो बॉडी है वो खुल जाएगी। आर्म रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। साइड टू साइड, जितना आपसे मैक्सिमम स्ट्रेच हो पा रहा है उतना अच्छे से करना है। ये सोच के मत करना कि ये इतना कर रही है और पहले ही दिन हम लोग बिल्कुल अच्छे से करना स्टार्ट कर दें अपने स्ट्रेचेस को, पेनफुल हो जाएगा वो। तो फिर इजी वे में करना, हील टच करेंगे एंड यही सेम वर्कआउट आप चलते हुए भी कर सकते हो। पैरों को वाइड ओपन कर लिया जितना इजीली हो। नाउ साइड टू साइड टच, धीरे धीरे मैक्सिमम एंड होल्ड, होल्ड एंड रीच बैक करेंगे सबसे पहले। सेकेंड, बाल नहीं गंदे होने चाहिए। एंड रीच बैक, जितना मैक्सिमम जा पा रहे हो। हम अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं। पहले कितने ही अच्छे हो आप स्क्वाट्स में,
कितनी ही स्पीड में कर सकते हो, नहीं करने, बिल्कुल आराम से स्टार्ट करेंगे। लाइक लुक एट दिस, ये स्क्वाट की पोजीशन ली एंड बिल्कुल स्लोली 1 2 3 4 एंड 10 होने के बाद स्टॉप एंड हमने स्क्वाट पोजीशन में होल्ड कर लिया। ये होल्ड हम लोग 1 मिनट तक करेंगे। जैसे ही हमारा होल्ड खत्म हुआ वैसे ही हम लोग गए डीप स्क्वाट पोजीशन में, अपने हैंड्स को टक इन किया एंड पूरी फोर्स के साथ लेग्स को ओपन कर दिया। बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, हम लोग प्रॉपर पोजीशन पे बैठे हैं एंड होल्ड, और यहां से हम कंटिन्यूअस पुश कर रहे हैं हमारे पैरों को। फिर दूसरी साइड होल्ड। ये है हमारी बैक की, क्योंकि नॉर्मल वर्कआउट्स के अंदर बैक पेन सबसे पहले आता है, तो स्टार्ट करना नॉर्मल कोबरा पोज से। सी यहाँ पे मेरे पास मैट नहीं है तो ऑफकोर्स मैं लेट के नहीं करके दिखा सकती। सबसे पहले हाफ कोबरा, फिर फुल, और उसके बाद सीधा चाइल्ड पोज। ये 3 चीजें हम लोग जरूर करेंगे हर बार वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। मैं करने वाली हूँ सीधा, लाइक हम हाथ ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे थोड़ा हम कुछ लगे ना हाथ में। माउंटेन टू कोबरा, उससे मेरी बैक खुल जाएगी। अराउंड 15 रेप्स करेंगे उसके। सबसे पहले प्रॉपर माउंटेन पोज, देन हम लोग बना लेंगे स्टैंड। 4 5 10 एंड होल्ड। काफी हद तक सारे जॉइंट्स खुल चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग सी प्रॉपर वर्कआउट करना है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होगा, तो सबसे पहले नॉर्मल जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं वो कर लो, और उसके बाद अपना प्रॉपर सेट शुरू करो। तो हम सबसे पहले करेंगे 20 जंपिंग जैक्स, उसके बाद 10 जंप स्क्वाट्स, थोड़े इंच वार्म क्योंकि यहाँ पे बर्पीज नहीं हो सकते, या फिर हम हाफ बर्पी कर लेंगे। इंच वार्म को रहने देते हैं क्योंकि हाथ में काफी पत्थर लग रहे हैं, तो हम लोग ऑन द स्पॉट बर्पीज कर लेते हैं। ऑन द स्पॉट बर्पीज जिसके अंदर पूरा नीचे नहीं जाएंगे, हाफ बर्पी करेंगे। सो अभी हम 2 सेट कर चुके हैं, टोटल करने हैं 4 सेट, एंड मैंने सोचा कि अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने एक सेट बनाया है। हम सबसे पहले करेंगे जंप स्क्वाट्स, हम लोग करने वाले हैं 17 रेप्स। उसके बाद करेंगे हमारा जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स खत्म होने के बाद 2 राउंड लेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद जाके करेंगे हमारे जंप रोप्स। तो कितना हो गया, सबसे पहले 17 रैप्स हो गए हमारे जंप स्क्वाट्स के, हमारे जंपिंग जैक्स के 50 रैप्स, उसके बाद 2 राउंड्स, और उसके बाद जाके करेंगे 100 स्किपिंग। तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल 4 राउंड। इसके सेट करेंगे। अभी फटाफट से मैं एक सेट कर लेती हूँ, पूरा नहीं डालेंगे, 4-5 रेप्स डाल देते हैं हर चीज के। उसके बाद क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है आज का, तो चलो 2 3 एक और राउंड। सो हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से चलते हैं स्किपिंग करने, चलो स्टार्ट। थक चुकी हूँ करते करते। लास्ट सेट रह गया, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टच, फिर वहां टच, लास्ट सेट है, चलो गो। थोड़ा बहुत घूमते हैं,
सांस उतारते हैं। डन है आज का वर्कआउट एंड अब नीचे चलेंगे। मम्मी का ऑलरेडी कॉल आ चुका है कि खाना वगैरह तैयार है, आ जाओ। जाते हैं, नहाते हैं और फटाफट से खाना खाते हैं। सो अभी हम इन पगडंडियों में जा रहे हैं। वो रही नन्नू एंड हम जाने की सोच रहा हूँ उस पहाड़ पे, लाइक वहाँ पे पत्थरों पे। तो चलते हैं, चलो चलो चलो। मम्मी बच गया नन्नू। मजे आ रहे हैं। नन्नू शाय है बस कैमरा के सामने, ट्रस्ट मी, सिर्फ कैमरा के सामने। वर्कआउट खत्म, फोटोज खत्म, ट्रैकिंग खत्म। अब फटाफट से नीचे चलते हैं। मम्मी के इतने सारे कॉल आ चुके हैं ना, मम्मा बुला रहे हैं। अब चलते हैं और फिर रेडी होंगे और फिर प्लान करते हैं एडवेंचर करने के जाने के लिए। एंड चले हम नीचे, चले नन्नू। हाँ चलो फटाफट चलो। वापस ट्रैक करके वापस घर पे आ चुके हैं और ये रखा है जो हम लोग घर से कैरी करके लाए थे। सो यहाँ पे हमने वापस आके यहाँ पे वेजिटेबल्स यहीं से लिए हैं। टोफू के पैकेट जो मैंने ब्लिंकेट किए थे हिसार में ही, उस दिन रात को कर लिए थे, हम ले आए। ब्रेड्स, क्योंकि लड्डू ब्रेड खाता है हमारा, लाइक लड्डू इज आवर डॉग पूचू। और यहाँ पे पी एंड कॉर्न, सॉस, भुजिया। उसके बाद इधर आ जाओ। एंड यहाँ पर भी जो चीजें हम लोग कैरी करके लाए थे, लाइक सबसे ज्यादा डाइट कोक, इफ गलती से भी क्रेविंग्स होती हैं कुछ पीने वगैरह की। चावल, राजमा, आटा, सब कुछ लेके आए हैं कि एटलीस्ट हमें मेजर पार्ट में बाहर जाना ही ना पड़े। क्योंकि देखो, आप बाहर घूमने आए हो, घर के जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ पे ज्यादा टाइम तक रहने वाले हो, स्टे करने वाले हो, 1 या 2 दिन से ज्यादा का टूर है, प्रेफर करो आप अपने साथ लेकर जाओ। चाहे मैं 2 दिन के लिए आती, 3 दिन के आती, बेसिक चीजें अपने साथ कैरी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अभी मम्मा कुक कर रहे हैं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बना रहे हो? आलू प्याज पराठा। आलू प्याज के पराठे। तो मैं भी पराठे खाऊं? नो, yours will be healthy one, not that parathas. वही सेम चीज है, सब लोग खाते वही चीज है, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे लाइक पराठों में हम लोग घी या तेल कुछ भी नहीं यूज करेंगे। नॉर्मल एक बिल्कुल छोटा रोटी लेके उसके अंदर स्टफ करके आलू प्याज, साथ में हम टोफू लेंगे, कर्ड लेंगे, और बस वो प्लेट बैलेंस हो जाएगी। और साथ में खूब सारी सैलेड। तो वही चीज सब लोग खाते हैं, वही चीज मैं खाती हूँ, बस उसका थोड़ा डिफरेंट वे हो जाता है। जैसे अंडरस्टूड है, मम्मा मुझे वो चीज देंगी ही नहीं जो सब लोग खा रहे हैं। उनको पता है कि इसको खाएगी ही नहीं है। और मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने एक दिन भी वो चीज खा ली, अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी, मेरी मम्मा से अच्छे पराठे कोई बना नहीं सकता। एंड वो मैं खा लूंगी, मैं खुशी खुशी 2-3 खा सकती हूँ। लेकिन वो जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो एक इशू है। जब हम लोग इतना हेल्दी खा रहे होते हैं और उसके बाद एकदम से गलत चीज खाना, तो मत ही खाओ। उसके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है, तो बेटर ऑप्शन बनेगा। नॉन स्टिक पैन पे बिना घी तेल लगाए बना लो, वो उतना ही अच्छा लगेगा। सो मम्मा अभी सबके लिए बना रही है, सब लोग खाते हैं। दे रहे हैं पापा को पराठा और साथ में अचार। और ये पराठे के साथ अचार लाओ मेरे को, तो मैं देख के आता हूँ पापा को। चलो लो जी डैडी। यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है। ये है, इसको हम बोल सकते हैं स्टफ्ड पराठा, बट इसके ऊपर हम लोगों ने घी तेल या कुछ भी नहीं लगाया। साथ में है 100 ग्राम टोफू और 250 ग्राम ऑफ कर्ड। और साथ में इसके बाद हम खाएंगे एक खीरा, लाइक प्रॉपर पूरा खीरा। तो ये हो जाएगा प्रॉपर मील। नन्नू कैसा बना है? नहा धोकर हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और आज का थीम है ऑल ब्लैक। मी, मॉम, डैड, नन्नू, सब लोगों ने ब्लैक पहना है। बस मैं सोच रही हूँ पूछू की भी हमें टी शर्ट्स वगैरह लेके आनी चाहिए थी, सो दैट वो भी ब्लैक पहन लेता, बट उसको कुछ नहीं पहना है। अभी यहाँ से चल रहे हैं एडवेंचर, क्या है वो एडवेंचर? हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं एडवेंचर जोन में। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो आज गाड़ी नहीं निकालेंगे, चलते हैं नीचे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ऐसा सामान है जो लाइक फ्रिज में रखने का है, यहाँ पे जाइए, ऊपर रूम में फ्रिज नहीं है, तो वो हम लोग नीचे रखवा देंगे। हेलो पापा, पुच्चू, हेलो। सब लोग रेडी हैं? हाय मम्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। यो हेलो। ये नीचे रखवाना है, ये नीचे वाला सामान है।
हमारा वॉकिंग डिस्टेंस ही था यहाँ तक। हम लोग आए हुए हैं हाई फ्लाई एडवेंचर्स पे। हमने यहाँ पे टोकन्स ले लिए हैं जो जो चीजें हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं और नन्नू करने वाले हैं जिप लाइन। उसके बाद मैं अकेली करने वाली हूँ और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाइंट स्विंग, जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट जाइंट स्विंग है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं स्काई साइकिलिंग और एंड ब्रिज भी करेंगे। उसके अलावा बात ट्राई करेंगे अगर हमसे वॉल क्लाइंब हो पाता है नहीं। एक्साइटेड है Yes, obviously. भाई? कुछ तो बोल। नीचे चलते हैं और करते हैं हमारी एक्टिविटीज। चलो, यहाँ पे हम लोग साइन कर रहे हैं सारी कंडीशंस के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ हमारे जिपलाइन के लिए एंड यहाँ पे नन्नू रेडी हो रही है। हाँ जी, रेडी? डर तो नहीं लग रहा? तूने तो करी है ना पहले? मैं आज यहाँ पे करूंगी। मैंने बहुत टाइम पहले करी थी, मेरे स्कूल से टूर गया था जब, और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम भी रेडी हो रहे हैं। हाँ भाई, कैसा रहा? मजे आए? अब करेंगे सबसे पहले तेरी साइकिलिंग और फिर मैं, मम्मा और नन्नू हम। हाँ, तो सबसे पहले साइकिलिंग कर ले, फिर मैं, मम्मा और नन्नू तीनों चलेंगे हमारे ब्रिज पर। अच्छा, आगे आओ, 4-5 स्टेप आगे। मम्मी को डर लग रहा है। मम्मी डरो मत, आ जाओ आराम से। तो हम लोग अभी स्विंग करने वाले हैं एंड ब्रिज खत्म हो चुका है, जिपलाइन खत्म हो चुकी है, नन्नू की साइकिलिंग खत्म हो चुकी है एंड हमने बीच में किसी की स्विंग देखी एंड उसमें नन्नू का भी मन हो गया कि मैं भी स्विंग करूंगी। तो अब हम दोनों स्विंग करने वाले हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा डर है। एंड लेट मी टेल यू, ये है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्विंग। तो चलते हैं। लेट मी करेक्ट, वो लार्जेस्ट नहीं है, वो हाईएस्ट है। ऊपर नहीं लाना, यहीं से आना है वापस। ऊपर थोड़ी उतारेंगे इसमें, यहीं से वापस आना है। आ जाओ। हाँ, अपने ही पैरों से वापस आना पड़ेगा मैम, अपने ही पैरों से। सेम चीज ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे एंड नन्नू देख ले, हमें ये सेम करना है। तुझे डर लग रहा है? डरना नहीं, एंजॉय फुल करना, फुल एंजॉय करना ताकि वीडियो एकदम मस्त झक्कास। ये इतना ऊपर जा चुके हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग वहीं होंगे। आई विल कैप्चर। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको करने के लिए। लाइक मेरे को ना, एक तो ना वेट की वजह से पहले नहीं हो पाता था कुछ भी। अगर मेरे पेरेंट्स चाहें अभी कि मुझे सब कुछ करवा दे तो भी वो हो ही नहीं पाता था, क्योंकि वेट ही इतना ज़्यादा था। लेकिन अब ओह शिट, तुमको रिकॉर्ड करो। कर लेंगे। एक्साइटेड, तो देख लिया, हम लोग ये करने जा रहे हैं। हाँ भाई, कर लेंगे। एक्साइटेड, एकदम मस्त। चलो। चाची मैडम हो चुकी हैं राजी, एकदम रेडी एंड फॉर द जायंट व्हील। और ऑफ कोर्स डर लग रहा है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। और आप भी जो थोड़े से, मैं मोटा नहीं कहूँगी, लेकिन जो हेल्दी लोग हैं वो भी अगर अपना वेट कम करेंगे और उसके बाद सभी एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे, लिटरली यू विल एंजॉय ऑल द थिंग्स। यस, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज हम एज अ पेरेंट्स उसको हमेशा से कराना चाहते थे, लेकिन हम कभी करा ही नहीं पाए क्योंकि उसके वेट में हो नहीं पाती थी वो सब चीज़ें। तो और अच्छा भी नहीं लगता था, बच्चे को भी महसूस होता था। हम एक गर्ल चाइल्ड, हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड, हम हमेशा कोशिश करते थे हमारा बच्चा हर चीज़ करे, लेकिन नहीं हो पाती थी। और अभी क्या है कि अभी वो हर चीज़ कर पा रही है, हर चीज़। 3 से 5 सेकंड का एक फॉल होगा जो थोड़ा फास्ट होगा, उसमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। हाथ तब तक रिलीज नहीं करने जब तक हम कॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है?
रेडी है? हाँ जी। ओके, से हाई टू कैमरा, कैमरा लगाओ आपके फ्रेंड। हाय, ओके मैम, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर राइड। थैंक यू। डरना नहीं है, डरना नहीं है, मिलकर डर के आगे जीत है। ऊपर जाने में तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लाइक लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। हाँ जी। मैंने ऐसा लाइक ओ माय गॉड, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आज तक कुछ नहीं था। ओ माय गॉड, कैसे था? पता नहीं। तो हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है एंड मैंने ऐसा कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। लाइक मैं जिस स्टेज पे थी और उस टाइम पे इट वाज नेवर पॉसिबल टू डू एनीथिंग सच थिंग, क्योंकि 65 kg रिड्यूस करने के बाद ये एक्सपीरियंस करना, तो 65 kg रिड्यूस करना इज वर्थ इट। सो या, तो ये राइड हमने करी अकेली, नन्नू की हो ही नहीं पाई क्योंकि हमारे वेट में इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बट नेक्स्ट टाइम या फिर कहीं और पे हम लोग करेंगे, अभी के लिए रह गया। बट बाकी सारी एक्टिविटीज़ हमने कर ली थी, नेक्स्ट टाइम कहीं और ट्राई करते हैं। तो अभी के लिए फटाफट इसको रिमूव करते हैं और फिर चलते हैं। कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारी एक्टिविटीज सबकी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे हैं पापा जो हमारा वेट कर रहे हैं। पापा और पूछू दोनों ऊपर हैं एंड चलते हैं। हाँ जी गाइस, कैसा लगा आपको जब मैंने किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। भाई की रह गई, लेकिन करेंगे आगे। जो भी लाइक कहाँ पे, जब टीरी जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वहाँ पर भी है एक्टिविटीज, तो वहाँ पे करेंगे। अरे वैसे अगर आप लोग मसूरी विजिट करे हो एंड आपको भी अगर कुछ अलग सी जगह पता हो कि आप लोग वहाँ जाओ, तो डू कमेंट डाउन कि वहाँ पर जाओ। हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाके आते हैं। गाइस आप कमेंट करो हमें यहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। दो वी आर हैविंग द लिस्ट बट स्टिल यू कैन गाइड अस। हाँ जी, सो फटाफट पापा के पास अब चलते हैं और वापस चलते हैं। सर घूम रहे हैं अब तो एक बार, लेकिन मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस, लाइक आई लव्ड इट। तो चलो चलते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो DSLR में बनवा ली हैं, वो हमें रात के 9-10 बजे इंस्टा 360 में। अच्छा, सो जो वीडियोस हैं वो इंस्टा 360 में शूट हो गई हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे रूम पर, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अभी इवनिंग में, बाकी बहुत सारा कुछ एडिट करना है। उसके अलावा रात के 9-10 बजे तक ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हमारा ब्लॉग एडिट करेंगे एंड लाइक यहाँ पर हर टाइम यू जस्ट लव द व्यू। लाइक मतलब सब कुछ ही तो एस्थेटिक है, किसी चीज़ में मैं आपको यही नहीं बोल सकती कि कुछ एस्थेटिक नहीं हो। ठीक है नन्नू, चले। और मेरा हर टाइम, एक तो मुझे ये मंदिर इतना पसंद है ना ऊपर सीढ़ियों से, वो बहुत बढ़िया है। हम लोग अभी वॉक पर आ गए थे। हम पे घोक रहे हैं भाई। वो एक तो यहाँ के डॉग्स नहीं सांस चलने दे रहे, वो है भी इतने बिल्कुल बड़े बड़े भालू जैसे एंड रुकी नहीं रहे इतनी देर से। भाऊ 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 भाऊ। होटल्स में प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, कोई अलग ही ब्रीड है। जैसे यहाँ पे जंगली जानवर बहुत आते हैं ना, चीता वगैरह, तो उन्हें भगाने के लिए डॉग काफी होते हैं। वो मतलब वो भारी कितने हैं, उसमें होगा 50 किलो वेट, वो पूरा भारी है। तो हम लोग हमारे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे थे अभी एंड अभी हम चलते हैं वापस घर पे। रात के बज रहे हैं 10
और हमारे अराउंड 8000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, 8000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड वो रहा ऊपर रूम। तो चलो अब थक चुके हैं, 2000 स्टेप्स घर में खाना खाने के बाद छत पे ही वॉक कर लेंगे। हम लोग वॉक से घर आ गए थे एंड मम्मा ने खाना बिल्कुल तैयार रख रखा है। सो मम्मा क्या बनाया है आज? आज बेटे सब्जी बनाई है भिंडी दो प्याजा ओके मुझे भिंडी बहुत पसंद है। and here it is dough and this is raita mixed veg and green salad and this is your tofu. और ये होममेड पनीर नहीं, अच्छा ये तो आटा है, मुझे लगा पनीर निकाला है। This is flour only na for अच्छा। making the roti. ठीक है Yeah. ठीक है। सो अब आप फटाफट से बना दो और खाते हैं। आज हमने बाहर आज सच कुछ नहीं खाया क्योंकि घर के पास ही गए थे वैसे भी, जहाँ पे अननेसेसरली हम लोग बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं। और घर का जैसा खाना तो बाहर मिल भी नहीं सकता, मतलब कहीं पे भी नहीं मिल सकता, तो फटाफट से बना Proper दो। hygiene should be taken care ना। Yeah. क्योंकि मुझे तो बाहर का खाना खाते ही वैसे भी खूब सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलो फटाफट से बना दो मम्मी, भूख लग रही है। Okay बेटा जी।